Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. तो जो भी हो रहा है आज प्रेसिडेंट और जेरोम पावल दोनों मिल रहे हैं और दोनों गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जो भी इन्फ्लेशन को फाइट करने का जो भी करना है वो करेंगे, बिल्कुल इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे आपको पता है अपने आप उसका इफेक्ट हर जगह पड़ेगा और इंडियन मार्केट में भी उसका इफेक्ट होगा, क्योंकि जब भी ये यील्ड कर्व का पैसा ज़्यादा हो जाता है स्टॉक मार्केट से पैसा वहाँ चले जाएगा और काफ़ी टाइम के बाद एक हफ्ते से शेयर मार्केट सिर उठ रहा है, दोबारा ये सब चक्कर में नीचे जाने का संभावना है। भाई ये सब जो है इंडियन ग्रोथ का बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकता है। एक और चीज़ है, हमारे एक्सपोर्ट्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट क्रूड हो, आपके फर्टिलाइज़र हो, आपका ऑयल, ये सब बाहर से, कोल है, ये सब बाहर से इंपोर्ट तो उतना ही कर रहे हैं भाई, मगर उसका दाम बढ़ गया है जिस वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है। भाई ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है, हमारे एक्सपोर्ट से अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, मतलब काफ़ी कुछ कारण है उसमें, ये भी है, ये डेफिसिट हो जाता। और उसके अलावा क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल। भाई दो जगह से, एक तो इंपोर्ट में जो भी आ रहा है उसका प्राइस बढ़ रहा है, चलो उसको थोड़ा सा ठीक करा देंगे। तो हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट में भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। स्टील एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी लग गया है 15, जो भी स्टील एक्सपोर्ट हो रहा था उस पर भी है। एक्सपोर्ट एक तरह होता नहीं है बट इंपोर्ट का दाम बढ़ गया है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो ज़्यादा होगा ही। भाई गवर्नमेंट संभालना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि लोग मेट्रो ट्रेन में बैठ के, बार के दुकान में बैठ के गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को सैलरी बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट ने पेट्रोल का दाम कम करना। भाई ऐसा नहीं है, कैच 22। यहाँ पे कीमोथेरेपी देंगे कैंसर ट्रीटमेंट का, वहाँ बाल निकल जाता है, वहाँ दवाई देंगे तो वहाँ हार्ट में प्रॉब्लम आ जाता है। आज की डेट में देखेंगे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया। पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है जहाँ CPI 7% है और 15% पहुँच गया आपके होलसेल प्राइस इंडेक्स, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 15%। जब भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 7%, हमेशा 7% में इतनी प्रॉब्लम है। जो कंपनी चला रहे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अंबानी, अदानी, लोग गाली देते रहते हैं भाई, वो बेचारे 15% पे WPA पे माल लेके प्रोड्यूस करके लोगों को भी सैलरी दे रहे हैं, मगर हमें तो 7% पे इन्फ्लेशन है। चलिए जी, ये लंबा टॉपिक है, थोड़ा बहुत सिटीजन्स को देखना है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का चक्कर में स्टील एक्सपोर्ट्स को रोक दिया, वीट एक्सपोर्ट है उसको भी रोक दिया है, एक्सपोर्ट कम हो गया उसमें। स्टील के ऊपर 15% ड्यूटी लगा दिए, टाटा स्टील, जिंदल स्टील सब नीचे आ गए भाई, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वो कम हो गया है, उससे और ज़्यादा इफेक्ट है। इस साल बजट में काफ़ी कैपेक्स की बात हुई है। कैपेक्स का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बेचारे वो काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट कैपेक्स हो, प्राइवेट कैपेक्स हो, कम होता जा रहा पिछले 3-4 साल से। अभी थोड़ा सा बढ़ा के गवर्नमेंट कैपेक्स होगा, प्राइवेट कैपेक्स आएगा, बैंक बैलेंस शीट ठीक हो गया है, सब कुछ कैपेक्स आने वाला है, मेट्रो बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, फिजिकल डेफिसिट 3% से 6% पहुंच गया भाई। तो खुश हो रहे थे, चलो भाई थोड़ा सा बैंक का भी बैलेंस शीट साफ हो गया है। जो NPA एक ज़माने में लोग भर के 2014 से पहले जो लोन देते थे लोगों को, कंगाल हो गया था मोस्ट बैंक्स NPA। अभी धीरे धीरे बैंक्स कुछ टाइम से इंप्रूव हो रहा है, और इस स्थिति पे आप देखेंगे तो ऊपर से नया प्रॉब्लम शुरू हो गया है, रशिया प्रॉब्लम, उक्रेन प्रॉब्लम, उसको कम करने का चक्कर में। तो अभी थोड़ा सा कैपेक्स आएगा, अभी दोबारा ये इन्फ्लेशन का कम करने का चक्कर में गवर्नमेंट स्टील एक्सपोर्ट्स में अड़ंगा डालना पड़ा, और थोड़ा सा वीट एक्सपोर्ट हो रहा था उसको भी इन्फ्लेशन का चक्कर में कर दिया, ऊपर से इंपोर्ट्स को अलाउ कर दिया, एडिबल ऑयल ये वो। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा नहीं है तो घटेगा क्या? ये ट्रेड डेफिसिट देखेंगे तो
एक्सपोर्ट तो बहुत इंप्रूव हो गया भाई, उस पर कोई शक नहीं है, बट एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा भाई। इंपोर्ट माल उतना ही हो रहा मगर प्राइस बढ़ गया। तो ज़्यादा रोने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ। हमेशा कहता हुआ आ रहा हूँ, हमारे आरबीआई गवर्नर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, सब पढ़े लिखे हैं, उनको पता है देश में क्या होना है, क्या करना चाहिए। आज की डेट में फॉरेन एक्सचेंज रिसर्च देखेंगे, अगर मान लीजिए घर में डैडी की नौकरी चली गई है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, क्या घर में तो भूखा रहेंगे क्या? घर में भी कुछ रिसर्च होता है। 4-5 लाख सेविंग में पड़ा, कुछ वहाँ पड़ा, कुछ 6-7 लाख पड़ा है, उससे 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल तक, जब तक डैडी की नई नौकरी मिलेगी तब तक संभालेंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट के पास फॉरेन रिसर्च $650 बिलियन है भाई, इंक्लूडिंग फॉरवर्ड्स तो टेक्निकल चीज़ है, बाद में बताऊंगा या एक वीडियो डाल दूंगा, उससे समझ लेना फॉरवर्ड क्या है। ऐसे टाइम पे हम रिजर्व्स का यूज करेंगे, चिंता नहीं करना है। और ऊपर से रूपी का भी थोड़ा सा वीकनिंग हो रहा है, बट इकोनॉमिक्स में भी कुछ ऑप्टिमिस्ट इकोनॉमिक्स है, कुछ पेसिमिस्ट इकोनॉमिक्स है। ऑप्टिमिस्ट इकोनॉमिक्स ये कहते हैं भाई आज की डेट में 77 रुपया के आसपास है रूपी टू डॉलर, वो ये कहते हैं बिल्कुल कम होके 70 भी हो सकता है भाई, क्योंकि वो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बोलते हैं। एक एडवर्स ट्रेड सीजनैलिटी है, हमारे एक्सपोर्ट्स जो है इंपोर्ट से कम है, जैसे आपका क्रूड ऑयल है, बाकी ऑयल है, उस वजह से थोड़ा सा ट्रेड इम्बैलेंस $20 बिलियन है पर मंथ। ध्यान रखिएगा, $20 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है वैल्यू टर्म्स पे। बट वो ये कहते हैं सीजनैलिटी है, ठीक ठाक हो जाता है, ऑप्टिमिस्ट ऐसा सोचते हैं। और दूसरा है डॉलर, धीरे धीरे डॉलर का पावर कम होता जाएगा, पेट्रोल डॉलर बाकी काफ़ी कुछ है, लोग ये समझते हैं, पता नहीं सही है नहीं है, उनका ओपिनियन है भाई। और तीसरा है ऑयल प्राइसेस भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि जब ये फेडरल रिजर्व लिक्विडिटी को विड्रा कर देंगे, मतलब मार्केट में जो पैसा है उसको विड्रा करेंगे, अपने आप माना जाता है कि ऑयल प्राइसेस भी कम हो जाएगा। देखो जी, अभी काफ़ी सारे हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट्स को तो हो गया। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हमने घर का डैडी है, वो फैमिली कैसे चलाए हैं, उनको 50 दिक्कतें हैं, और फैमिली में जितने भी लोग हैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना ज़रूरी है भाई। और घर में बच्चे के पास 5 जूता है और वो कहता 6वां जूता मेरा दोस्त की शादी हो रही है, उसका नई जूता लेना है, खरीदना है, 3000 दो। भाई थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए भाई, बेटे 5 जूता तुम्हारे पास है, उसको काम चलाओ। कोई ज़रूरी है फ्रेंड के शादी पे नया शू खरीदना है, थोड़ा पॉलिश करके पहन लो भाई। ऐसे ही देश का भी कहाँ से इनकम आ रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा, ये हर एक सिटीजन को समझना ज़रूरी है। आज की डेट में आप देखेंगे $10 ट्रिलियन तो इंटरेस्ट पेमेंट है भाई, 10 लाख करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट है, मजाक नहीं है। बजट में बताए हैं निर्मला सीतारामन जी। हम तो सुनते नहीं है, कोई मूवी देखते हैं नेटफ्लिक्स में या कोई सीरियल देख लेते हैं या इस तरह की चीज़ें, कोई वहाँ हड़ताल चल रहा है, वहाँ गंगा फसाड हो रहा है, कोई ब्रिज से गाड़ी निकल नीचे गिर गई है और क्रेन से उठा रहे हैं, उसको बैठ के हम देखेंगे। और रात को 4-5 लोग बैठ के चिल्लाते रहते हैं कि वहाँ मंदिर में लिंग मिल गया, यहाँ मास्क को तोड़ दिया, ये है वो है। अरे भाई 2 घंटे वो सब कहानियाँ हम देखते रहेंगे। बजट स्पीच कोई नहीं देखता भाई, ये सब छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये सब बजट है, इंटरेस्ट पेमेंट्स है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस क्या हो रहा है, सॉइल कंजर्वेशन है, मोदी जी यूरोप में गए हैं। लोग तो कहते हैं मोदी जी यूएस घूमते रहते हैं, कोई पिकनिक के लिए थोड़ी गए हैं भाई, उनको 50 काम है, वहाँ एक लीडर से मिलना है, कहाँ जाके क्या क्या किए हैं वो सब का वीडियो डाला हूँ, वो सब आप देखिए। रशिया में क्या किया, फ्रांस में क्या काम करके आना पड़ता है। हमारी तरह नहीं है कि बस ईफिल टावर के नीचे फोटो खींच के फेसबुक में डाल दिए और लाइक्स गिनते रहते हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी कुछ काम करके आते हैं। ठीक है, ऐसा न्यूज़ देखिएगा, इंटरेस्ट पेड ये सब देखिएगा, वो नहीं है कि बाकी कहानी। इंटरेस्ट पेमेंट ही इतना पैसा हो गया है, और दूसरी तरफ से इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। एक और चीज़ है, गवर्नमेंट का एक बारोइंग प्लान है, उस पर देखेंगे 6 महीने में 6-7 लाख करोड़ बारह करना पड़ता है।
तो इन्फ्लेशन को कम करने का चक्कर पे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिए। गवर्नमेंट को भी तो बारो करना है, तो गवर्नमेंट का भी तो इंटरेस्ट बढ़ गया है, उसके ऊपर सब्सिडी है, उसके बाद टैक्स लॉस है। अभी देखो पेट्रोल का प्राइसेस कम हो गया तो 1 लाख करोड़ 5 रुपये कम करने से 5 रुपया तो कम हुआ। लोग कह रहे इससे क्या होता। उस दिन मैं पेट्रोल पंप में मेरा बुलेट का पेट्रोल भर रहा था, वो लड़का बोल रहा था 5 रुपया क्या हुआ। मैं बोला बेटे 5 रुपया तुम कह रहे हो, 5 रुपये के चक्कर में गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ गवा दिया भाई, तभी तो तुम्हें 5 रुपया सस्ता मिल रहा। और कुछ ऐसे लोग हैं मांग रहे 15 लाख दे दो, 15 लाख, तमाशा करते रहते हैं। चलो जी कोई बात नहीं, ये है बारोइंग प्लान। फर्स्ट हाफ 6 महीने में क्या लेना है, बाकी नेक्स्ट फर्स्ट 6 महीने में तो 7 लाख करोड़ लेना है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, बच्चों को मालूम होना चाहिए कि डैडी को क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इनकम है, खर्चे हैं। हम कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम करता है। बच्चा फ्लाइट में जाना है, चलो जी फ्लाइट में नहीं ट्रेन में चले जाता हूँ, थोड़ा सा पैसा बच जाता है। कभी मेरा लड़का कहता है यहाँ आसपास भी जाना है तो फ्लाइट का पैसा दो, पहले मांगता था। मैं बोला फ्लाइट का पैसा क्यों भाई, वॉल्वो में बैठ के जाओ। थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी है, घर में भी गवर्नमेंट में भी। ठीक है जी, ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के साथ जो प्रॉब्लम है भाई। एक बजट का स्पीच भी मैंने आपको वीडियो डाला हूँ कि टोटल पैसा कहाँ आएगा, खर्चा कहाँ है, ये सब एक्सप्लेन करके वीडियो डाला हूँ। पैसा कहाँ से आता है, ज़्यादा एग्रीकल्चर में क्या पैसा जाता है, डिफेंस में क्या जाता है, पब्लिक गुड्स में क्या जाएगा, कैपेक्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा कहाँ से आता है, जीएसटी, टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जीएसटी देखिए हर महीने आपको पता कितना कलेक्शन होता भाई। 1 महीने का कलेक्शन है 1.5 लाख करोड़ है, 1 महीने का जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ है भाई। एक जमाने में मुझे पता, पहली बार जमाने में नहीं, जस्ट 1 साल पहले भाई, पिछले अक्टूबर है मेरे ख्याल में, पिछले अक्टूबर नवंबर की बात है, 1 लाख करोड़ जब क्रॉस किया मैंने वीडियो डाला था कि देव पहली बार इंडिया में 1 लाख। भाई अभी तो आम बात हो गया, हर महीने 1.5 लाख करोड़ के ऊपर आपके जीएसटी की कलेक्शन हो रहा है। और टैक्स की चोरी कम होता जा रहा भाई, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई लगा रहे हैं, डाटा एनालिटिक्स लगा रहे हैं। जैसे पहले कहते थे ना, बंदे के पास 4 गाड़ी है, बंगला है, नौकर रखा हुआ है, इनकम टैक्स नहीं दे रहा, कहता मेरे पास कमाई नहीं है। अभी डाटा एनालिटिक्स बताएगा, कहाँ जेवर खरीदेगा डाटा चला जाएगा, क्रेडिट कार्ड में खर्च करेगा पहुंच जाएगा इन्फॉर्मेशन, 5 स्टार होटल में खाना खाएगा वहाँ चले जाएगा। भाई इतना खर्चा कर रहे हो कहाँ से, तुम्हारा टैक्स कहाँ है, रेड पड़ जाएगा। भाई ये सब गवर्नेंस की बात है। डिमोनेटाइजेशन ये हो गया वो हो गया भाई, डिमोनेटाइजेशन की वजह से आप देखेंगे टैक्स कंप्लेंट्स बढ़ गया भाई, टैक्स की चोरी कम हो चुका। ऐसा नहीं कि ब्लैक मनी 100% कम हो गया, नहीं है, मगर जितना था उसका 10% भी नहीं है। आजकल सब कुछ कम हो चुका है। अभी तो लोग कहते हैं भाई चारी करते उसको बचा के नींद नहीं आ पाती है, नींद सो नहीं पाते हैं, पैसे को रखेंगे क्या, कभी दूसरा डिमोनेटाइजेशन आ जा, सिरदर्दी है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पीछे भागो, ब्लैक को वाइट बनाओ, ये वो और पैसा खर्चा करो, उसको बुलाओ अकाउंटिंग, क्यों सिरदर्दी लेना भाई। ईमानदारी से गवर्नमेंट को टैक्स दो और खुशी से रहो, अच्छा सा टैक्स दोगे। नरेंद्र मोदी जी आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, मुझे भी मिला है एक सर्टिफिकेट। टैक्स देते रहो और खुश रहो और बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और जो भी है, जो भी हो सकता है वो सब मैंने आपको बताया। बाकी इस तरह के मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस वो सब, जैसे मैं अभी कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वही लैंग्वेज में वीडियो डाला हुआ हूँ। और आपको कुछ टॉपिक चाहिए या आपको कुछ डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिएगा, एक एक आपके डाउट को मैं दूर करूँगा। और दिस इज़ डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टू मीट अगेन, बाय बाय, जय हिंद।